अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, वो भी बड़े वाले का। छोटा वाला तो यार उड़ा दोगे 1 मिनट में। क्या है, इसके ट्रिक को समझते हैं। लेकिन ट्रिक को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एसपीडीएफ में क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जल्दी से मैं लिखता हूं, समय को नहीं गवाते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं एस की, अगर मैं बात करूं पी की, अगर मैं बात करूं डी की, और मैं बात करूं एफ सबशेल्स की, तो यहां पर सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि पहले तो इसी की जानकारी होनी चाहिए। लंबा चौड़ा चीज जान लो यार, सर ने पढ़ा दिया सब कुछ ठीक है, और फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलती होने की संभावना। तो एक ट्रिक रहेगा हाथ में, और ट्रिक को जैसे अप्लाई करेंगे अपनी गलती सही हो जाएगी। एस में कुल मिलाकर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में मैक्सिमम 10 होते हैं, और एफ में मैक्सिमम 14 होते हैं। क्यों होते हैं ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं, ये तो आपके दिमाग में फिट हो गई कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। फिलहाल के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि जो एस की गिनती है इसकी एसपीडीएफ के हिसाब से मैं क्या करता हूं, एक नंबर लिखता हूं, 1 2 3 और 4। मतलब इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये ट्रिक का हिस्सा है, मैंने ऐसे कर दिया कि एस पहले आता है तो 1, उसके बाद पी आता है तो 2, उसके बाद डी आता है तो 3, और उसके बाद एफ आता है तो 4। ये ट्रिक लग गया। अब इस ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। मैं कोई बड़ा वाला नहीं बता रहा हूं, वो लंबा वाला लैडर देखना कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, क्या हुआ ना कि आपको आपके पापा ने कहा ऐसा करो, तुम्हारा एडमिशन मैं सरकारी स्कूल में करवा देता हूं। कहां करवा देता हूं, सरकारी स्कूल में। कहां करवा देता हूं, सरकारी स्कूल में। तो यहां पर मैंने एस एस लिखा, ट्रिक भी साथ में बता रहा हूं, तरीका भी। एसपीडीएफ को जिसको लिखो उसे 2 बार लिखना है और रिवर्स में लिखना है। क्या बोला मैंने, जैसे मैंने एस लिखा, पहला ही एस था उसको मैंने 2 बार लिख दिया, तो एस एस। तो आपके पापा ने कहा कि जाओ तुम सरकारी स्कूल में पढ़ो। फिर आपने कहा नहीं मुझे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना है, मुझे कहां पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। ध्यान देना, मुझे कहां पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। तो आपको यहां 2 तरह से अरेंजमेंट लिखने सिखा रहा हूं, एक मैं जिससे लिखूंगा ये, और फिर एक दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा। तो आपने कहा नहीं मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, आप 2 बार जिद कर रहे हो, नहीं मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, पीएस पीएस, मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, मुझे प्राइवेट स्कूल में, मैंने कहा सरकारी स्कूल में पढ़ना है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिर्फ एस था तो मैंने एस को 2 बार लिखा, फिर पी आया तो 2 बार पीएस रिवर्स किया। आपको क्या करना है, उल्टे दौर में लिखना है, एस 2 बार लिखा, फिर पीएस पीएस, अब कौन सा आएगा, डी, तो डी पी एस। फिर आपकी मम्मी ने कहा ऐसा करते हैं बेटे का एडमिशन डीपीएस स्कूल में कर देते हैं। उन्होंने भी 2 बार कहा डीपीएस डीपीएस, इसमें कर देते हैं, ठीक है। और यहां पर क्या, फिर से देखना, पापा ने कहा बेटे का एडमिशन सरकारी स्कूल में कर देते हैं, बेटे ने कहा नहीं मेरा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कीजिए। मम्मी ने कहा हाँ ठीक बोल रहा है, इसका एडमिशन डीपीएस में कर देते हैं, डीपीएस डीपीएस में कर देते हैं। अब फिर से पापा को आया गुस्सा, अब देखना इस बार कौन सा आएगा आपका एफ, एफ से फिर वापस 2 बार एफ डीपीएस 2 बार। इस बार पापा को आया गुस्सा, बोले नहीं 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 नहीं, फालतू है डीपीएस, फालतू है डीपीएस, एफ डीपीएस, एफ डीपीएस, फालतू है डीपीएस, एफ डीपीएस, इसको अप्लाई कर दीजिए, फालतू है डीपीएस, फालतू है डीपीएस। अब ये जो आपके सामने मैंने लिखा, इस कहानी को अपने दिमाग में रखिएगा। सरकारी स्कूल में पढ़ना है, नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, नहीं डीपीएस में पढ़ना है, डीपीएस में पढ़ना है, फालतू है डीपीएस, फालतू है डीपीएस। ये ट्रिक दिमाग में रखना। साधारण ट्रिक क्या था फिर से बता रहा हूं, देखो सीखने में टाइम दे दूंगा पर उसका जो अप्लाई करोगे चुटकी में काम बनेगा। देखो सीधी सी बात है, पहली बार जिसको लिखा उसको 2 बार लिखो, एस 2 बार लिख दिया, दूसरी बार पी आया तो पी को रिवर्स में पीएस पीएस 2 बार लिखो, फिर डी में गए तो डीपीएस डीपीएस 2 बार लिखो, फिर एफ में गए तो एफ डीपीएस 2 बार लिखो। अब आपको अच्छे से पता है सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स है सबके पास पता है, एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, सबका जितना इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, पी में 6 है, एस में 2 है, पी में 6 है, एस में 2 है, डी में 10 है, पी में 6 है, एस में 2 है, फिर 10 6 2, एफ में 14 है, एफ में 14 है, डी में 10 है, पी में 6 है, एस में 2 है, एफ में 14 है, डी में 10 है, पी में 6 है और एस में 2 है। मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा दिया, थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको सारा चीज एक स्क्रीन में दिखे। अब क्या करना है,
अब ध्यान से सुनिए असली बात, ट्रिक का दूसरा और इंपॉर्टेंट हिस्सा। पहला हिस्सा क्या हो गया, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं नहीं, फालतू है डीपीएस, फालतू है डीपीएस, हो गया ट्रिक। अब इसको अप्लाई करना है किसके साथ, एस कहां से स्टार्ट होता है, एस की नंबरिंग जहां से स्टार्ट होती है वहां से गिनती को प्रारंभ कीजिए। तो शुरू में देखिए मैंने यहां पर एस के लिए 1 2 3 4 लिखा था, तो एस हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो पहला एस में 1 दिया, फिर दूसरा एस में 2 दिया, फिर तीसरा एस में 3 दिया, फिर चौथा एस में 4 दिया, पांचवे में 5 दिया, यहां 6 दिया, यहां पर आपका कुछ बचा तो नहीं यार, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर 7 दिया। अब एक्चुअली में 8वां सेल अभी तक है नहीं, पर अगर होता तो 8 आता, रख दिया मैंने। अब आते हैं पी कहां से स्टार्ट होता है, 2 से, तो उसकी गिनती को 2 से लेंगे। चलिए पी की गिनती को 2 से लेते हैं। देखिए यहां पर पहला पी था 2, तो दूसरा पी हो जाएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 और उसके बाद आपका 7, लग गया। अब आते हैं अगले पार्ट पर, अगले पार्ट पर आते हैं। अब एस पी डी, डी कहां से शुरू होता है, 3 से, तो डी कहां है भाई, यहां है डी, पहला डी यहां पे है 3, फिर से मारा डी, ये हो गया 4, उसके बाद डी आएगा 5, उसका डी आएगा 6। देखते जाइए कैसे नंबरिंग हो रही है। और फिर उस पर आते हैं अगले वाले पर, अगले वाले में आया एफ, एफ कहां से गिनती शुरू होती है, 4 से, तो 4 यहां पर दिया और एफ में एक 4 यहां पर दिया, बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ट्रिक लगा दीजिए, ये रहा आपका धांसू ट्रिक। अब लगाइए, जो भी एलिमेंट दे दे बस गिनती कीजिए, 1s2 2s2, उसके नीचे 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर 3d10 4p6, देख रहे हो, उसके बाद 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 6d10 7p6 और 8s2, लगा दीजिए, कोई गिनती हो पूरी कर दीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यही सेम ट्रिक को आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। देखिए पहले 2 बार एस लिखना है, फिर मैंने क्या बोला, 2 बार एस, फिर मैंने क्या बोला, पी एस 2 बार लिखना, फिर देखिए पी एस और फिर पी एस 2 बार लिखा, फिर डीपीएस डीपीएस, फिर डीपीएस और फिर डीपीएस 2 बार लिखना है। उसके बाद एफ डी पी एस, एफ डी पी एस लगा दिया, बन गया सवाल आपका। अब देखिए एस की गिनती 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आपका। उसके बाद पी की गिनती 2 से शुरू होती है, 2, उसके बाद यहां पर 3, उसके बाद यहां पर 4, उसके बाद यहां 5, फिर यहां 6 और यहां पर 7। डी की गिनती 3 से शुरू होती है, तो डी यहां पर है, तो 3d, उसके बाद 4d, उसके बाद 5d और फिर 6d। और एफ की गिनती 4 से शुरू होती है, तो 4f और 5f, लगाइए सबके बीच में कॉमा, और देखिए आपका ऑफबॉस प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका तैयार हो गया। ये देखिए कितनी आसानी से आपका ट्रिक बन गया। अब यही ट्रिक को अप्लाई कर दीजिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, एफ में 14, डी में 10, पी में 6 और एस में 2। अब लगा दीजिए, कोई भी गिनती हो। किसी ने कहा अरे बाबू ऐसा है, मुझे बताओ 27 इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अब गिनती शुरू कर दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, गिनती कीजिए ऊपर में, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 हो चुका है, 3d10 में 30 हो चुका है, मुझे 27 चाहिए, मतलब 3d7 तक ही मेरा काम हो गया, मुझे रटने की जरूरत नहीं है। तो सीधी सी बात है, फिर से बोल रहा हूं, आपको करना क्या है ये देखिए, ऊपर फिर से बताता हूं, एसपीडीएफ की गिनती 1 2 3 4 कीजिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, और सीधा सीधा ट्रिक लगाइए। सरकारी स्कूल, पिताजी ने कहा, बच्चे ने कहा नहीं मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल, मम्मी ने कहा नहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है तो डीपीएस में पढ़ना है, तो पिताजी ने कहा फालतू है डीपीएस, फालतू है डीपीएस, लगा दीजिए इसको, नंबर सेट कीजिए। 2 बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि ट्रिक जो होता है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। 1 2 एग्जांपल्स ट्राई करना, घर पे इसको कोशिश करना, और कमेंट करके बताना कि ये आपको ट्रिक कैसा लगा, क्योंकि जैसे ट्रिक आपको अच्छा लगा मेरा जोश बढ़ेगा, मैं दूसरा ट्रिक पे बताऊंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब। और ट्रिक के प्लेलिस्ट में गए हो कि नहीं, मैंने एक ट्रिक का अलग से प्लेलिस्ट बनाया, उसमें जाओ, उसमें यार सारे ट्रिक्स भरे पड़े हैं,
और अगर आप नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज इसको शेयर कीजिए अगर आपको अपने दोस्तों को भी बताना है ये ट्रिक्स है। अभी के लिए बस इतना ही। अब नाइस डे। एंजॉय कर सकते हैं तो कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।